हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2026 का। आपका कुछ क्वेश्चंस इसके यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो लगभग सारे चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस हैं। तो जो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से है क्वेश्चन। ये देखिए, इसको समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाले और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे आप। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर तो सबको बनाना आता है, तो सबसे पहले सिलेंडर बनाइए जिसका 2.4 तो हाइट है और 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, और उसके अंदर से एक कोन के आकार की ऐसी कैविटी निकाली जिसका डायमीटर भी सेम है और हाइट भी सेम है। ठीक है, सेम है दोनों चीज, ऊंचाई और डायमीटर। ऐसा हमने एक कोनिकल शेप का पार्टी से निकाल लिया बाहर सिलेंडर से। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है, जो बचा हुआ सॉलिड है, बचा हुआ ठोस है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे इसका। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। एक बेलन है, ठीक है। तो बेलन बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये लग रहा होगा एक बेलन जैसा। अब क्या करते हैं, अब देखिए, इस बेलन से हमने एक शंकु, ठीक है, शंकु के आकार का कैविटी निकालनी है। तो यहां पे मैं कुछ पॉइंट बना देता हूं। ये इसके बीच में है, और यहां से ठीक है, एक शंक्वाकार यहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो ये शंकु एक तरह से आप ये मान सकते हैं उल्टा है, ये है ना। दूसरा, तो ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम हाइट लिख लेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये बराबर होगी किसके, हाइट, क्योंकि दोनों की हाइट सेम दी है, हाइट ऑफ द कोन। और इनको हम h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 2.4 मीटर है। तो या तो सिलेंडर की हाइट हो या कोन की हाइट हो, यहां से लेके यहां तक होगी, और जिसको हम 2.4 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर रेडियस की बात करें तो डायमीटर दिया है आपको
1.4 मीटर और दोनों का ही डायमीटर सेम है ना। यही आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में कर लेंगे तो हाइट 2.4 और डायमीटर 1.4। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ठीक है, अब डायामीटर लिख लीजिए। डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कोन। डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ बोथ, ठीक है, या खाली रेडियस लिख सकते हैं हम इसमें, डायमीटर तो मेंशन कर दिया ना, तो d/2 हो जाएगा। रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको थोड़ा इससे लिख देते हैं हम। रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा d/2, दैट इज 1.4/2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लिख लेंगे। तो हमें क्या चाहिए? अब चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देख, सबसे पहले अगर हमारे पास ये होता खाली सिलेंडर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते। लेकिन इसमें काम क्या बढ़ा दिया है हमारा, ये समझिए कि जो सिलेंडर है उसका ऊपर वाला भाग से हमने एक कोन निकाल लिया, शंकु निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ना होके उसका जो ऊपर वाला, ठीक है, सर्कल का या एरिया ऑफ बेस है, एक बेस का एरिया कम हो गया है और उस बेस के एरिया की जगह जो शंकु का कर्व सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल के, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसमें हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम, है ना, इनका एरिया हटा के बाकी कर्व वाला तो हमें चाहिए, ये तो प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें हमने जोड़ दिया सिलेंडर का बेस का एरिया, खाली ये नीचे वाला जो बेस है इसका। दोनों बेस का एरिया नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर वाले बेस पे क्या है, हमने शंकु काट के निकाल लिया है तो वो खाली है, ऊपर से नहीं है सॉलिड। अब उसके बाद क्या बच गया, जब शंकु निकाल लिया तो ये देखिए इसके अंदर ये खोखला हो चुका है और क्या कौन सा आकार दिखेगा ऊपर से देखेंगे तो शंकु का। इसीलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इनके आप फॉर्मूले लिखेंगे सबके, और फॉर्मूले लिख के आपको वैल्यूज पुट करनी है ना। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एल, है ना। तो कोन में एल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब स्लांट हाइट तो आपने निकाल ली होगी। वी नीड, या फिर पहले फॉर्मूला लिख लें, सबके फॉर्मूले ही लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस πr²। बेस तो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया πr² होता है, एंड ये हो गया πrh। देखिए इनमें r और h सब में सेम है, इसीलिए हमने
R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोन का और सिलेंडर का दोनों का ही रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। तो अब यहाँ पे हमें L की वैल्यू चाहिए। L अभी तक नहीं निकाला है, तो हम निकाल लेंगे। वी नीड slant height, we need slant height of cone। अब कोन की स्लांट हाइट क्या है ये समझते हैं। तो देखिए कोन की स्लांट हाइट क्या होती है। अगर हम बात करें एल की, स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा हो, है ना। तो बस इसी का यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। आर कितना है आपके पास 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 2.4 का स्क्वायर। देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं इसकी। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया 0.49, 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया 5.76। ठीक है। और अब इसको अगर आगे देखें तो ये आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49, इनको ऐड करना है। ये आ जाएगा 9 और 6 15, 1 बच गया, 7 4 11 और 1 12, 1 बच गया, 5 और 1 6, 6.25 आ जाएगा, 6.25। और इसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई स्लांट हाइट। अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछा है हमसे, है ना। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। दोबारा से एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं हम, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो फॉर्मूले क्या क्या आएंगे बच्चों, एक तो है हमारे पास 2 पाई आर एच जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, फिर एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर एल, यही है। तो कॉमन क्या क्या आएगा, कॉमन देख लेते हैं पहले जो हम ले सकते हैं। एक तो पाई कॉमन आ जाएगा इसमें, एक आर कॉमन आ जाएगा, तो 2h यहाँ बच जाएगा प्लस आर, प्लस पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ पे खाली एल बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। 22/7 पाई की वैल्यू, आर कितना हो गया 0.7। ठीक है, डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया है मैंने। फिर 2 इंटू एच कितना है 2.4 प्लस आर कितना है 0.7 प्लस एल कितना है 2.5। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। और जो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/10 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 2.4 इंटू 2 कितना हो गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ऐड कर दो इनको, कितना आ जाएगा 4.8, 0.7 एंड 2.5, तो कितना आ गया 8 और 7 15 और 5 20, 2 बच गए, तो 4 2 6 और 2 8, ये आ गया 8.0। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2.2 इंटू 8, कितना हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दूनी 16, 1 बच गया, और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं छोटा सा इधर ही लिख देता हूँ, 10
total surface area of the remaining solid is, कितना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस नोट कर लेंगे इसको। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आसान सा सवाल है, 6 नंबर का है, आप इजीली इनको ग्रैब कर सकते हैं 6 मार्क्स। इसी तरह से 21 वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था और यहाँ भी 6 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। हमने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो इस पे दोबारा हम नहीं जाएंगे। फिर ये है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इसको हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन के बाद कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने केस स्टडी का क्वेश्चन भी है। केस स्टडी टाइप मतलब क्या होगा कि कुछ आपको स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको बताई होगी और उसके आधार पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन 2-3 क्वेश्चन के कुछ ऐसे मार्क्स गिवन होंगे, एक एक दो, है ना, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टोटल ओवरऑल 4 अंक का एक केस स्टडी बनता है आपका। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या दिया है और कौन से चैप्टर से ये आपको केस स्टडी दिया गया है। रवि अपने लिए साइकिल खरीदना चाहता है। उसके पिता उसे हर महीने कुछ बचत करने की सलाह देते हैं। रवि पहले महीने 500 रुपए बचत करके शुरुआत करता है और उसके बाद प्रति माह अपनी बचत में 100 रुपए की वृद्धि करता है। यानी रवि wants to buy a bicycle. His father suggests saving money after every month. मतलब every month. Ravi decide to start saving with rupees 500 in the first month and increases his saving by rupees 100 each month. तो रवि क्या करता है, उसको चाहिए एक बाइसिकल। तो उसके फादर ने उसको सलाह दी कि भाई इकट्ठे पैसे तो नहीं है लेकिन आप पैसे जोड़ सकते हो। कैसे? सेविंग कर करके। कैसे करेंगे सेविंग? भाई पहले महीने 500 रुपए आप सेव कर लो, उसके बाद 500 रुपए सेव करके अगले महीने 500 में 100 रुपए ऐड करके सेव करो। मतलब अगले महीने कितने सेव हो जाएंगे? 600 रुपए। उससे अगले महीने फिर 100 रुपए की आप अपनी सेविंग में वृद्धि कर दो, जोड़ दो और आपकी सेविंग फिर अगले महीने 700 रुपए सेव करो। उससे अगले महीने 800 रुपए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन जाता है? एक एपी बन जाता है। एपी बन गया। क्या हो गया एपी? 500, 600, 700, 800 एंड सो ऑन। ये एक एपी बन जाता है। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा रवि की सेविंग पैटर्न का, बता सकते हैं आप। हाउ मच विल रवि सेव इन 5th मंथ? 5वें महीने में। यानी यहाँ पे A5 पूछा है, यहाँ पे D पूछा है आपसे, ये दोनों चीज बता देंगे। अब पूछा है इन विच मंथ रवि सेविंग विल बी 1500। तो AN अगर 1500 है, AN की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू 1500 है, तो N क्या होगा ये बताना है ना, कौन सी टर्म 1500 होगी। तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये क्वेश्चन है, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।